छठ महापर्व के अवसर पर इस बार मुरादाबाद नगर निगम ने अभूतपूर्व कार्य किया है। पूर्वांचल वासियों की आस्था के प्रतीक छठ पर्व को लेकर नगर निगम ने इस वर्ष शहर में अब तक का सबसे बड़ा और भव्य छठ घाट तैयार किया है। पूरे घाट को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। ये पहला मौका है जब नगर निगम ने इतने व्यापक स्तर पर इस पर्व का आयोजन किया है। रविवार को इस घाट का विधिवत उद्घाटन किया गया। घाट के उद्घाटन के मौके पर कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह, कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छठी मैया के गीतों और लोकसंगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सूर्यदेव की आराधना करती नजर आईं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट पर विशेष इंतजाम किए हैं। घाट क्षेत्र में सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता और महिला सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालु शांति से पूजा अर्चना कर सकें। छठ पर्व को लेकर मुरादाबाद के विभिन्न हिस्सों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोग एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देते नजर आए। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि नगर निगम द्वारा बनाया गया ये विशाल छठ घाट मुरादाबाद में आस्था और एकता का प्रतीक बन गया है। लोगों का कहना है कि अब हर साल इस तरह के आयोजन से शहर में छठ पर्व को नई पहचान मिलेगी। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। तोहफा है पूर्वांचलवासी लोगों के लिए, इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए होली दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल तो होता ही है, उससे भी बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए छठ पूजा होता है, जो कि सूर्यदेव की आराधना का बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसको हम ही लोग नहीं, इस बार पूरा विश्व मना रहा है। मोदी जी ने इसे विश्व स्तर पर इस पूजा को सराहा है और इसको सब लोग मान भी रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये पूजा का प्रतीक तो है ही है। ये प्रकृति का भी बहुत बड़ा, जो हम लोग पूजन करते हैं, प्रकृति का भी पूजन प्रकृति से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इससे बड़ा तोहफा हम लोग के लिए कुछ भी नहीं हो सकता योगी सरकार की तरफ से। और ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जो हम लोग परेशान होते थे 10 जगह पूजा करते थे, अब एकजुट होकर एक जगह एक छत के नीचे एक तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। पहले तो समस्त महानगर वासियों को मैं छठ पूजन की, छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का और गर्व का पल है। मुरादाबाद में आज बहुत सुंदर पक्का छठ घाट का निर्माण किया गया है। हम लोगों की कई साल पुरानी ये मांग थी कि मुरादाबाद में एक बहुत सुंदर और पक्का छठ घाट बनके तैयार हो, क्योंकि जैसे कि हर साल छठ पूजन होता है और छठ पूजन पूर्वांचल वासियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए एक आस्था का विषय है। इस मांग को मैंने माननीय कमिश्नर साहब के सामने रखा था। माननीय कमिश्नर साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए नगर आयुक्त श्री दिव्यांशु पटेल जी को कहा कि छठ पूजन के लिए बहुत अच्छी भूमि, बहुत अच्छा स्थान को उपलब्ध कराएं। आज इसी कड़ी में हमें लोको शेड के पास, जो कि शहर का दिल है, हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे छठ पूजन के लिए एक पक्के घाट का निर्माण करके दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 25 दिन में नगर निगम के अधिकारियों ने, अजीत जी ने, अतुल जी ने और उनकी टीम ने बहुत सुंदर घाट बना के मुरादाबाद वासियों को, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध कराया है। इस मौके पे मैं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, मुख्य रूप से कमिश्नर साहब को, दिव्यांशु पटेल जी को, नगर निगम की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को माना और एक सुंदर छठ घाट हमको बना के दिया है। और पुनः इस मौके पे समस्त पूर्वांचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद अब छठ पूजा लगातार जो लोग हैं पूर्वांचल वासियों को यहीं पर करेंगे पूरे शहर के। मैंने आप लोगों के माध्यम से पहले भी अपील की थी और पुनः अपील कर रहा हूँ कि छठ पूजन मुरादाबाद में 3-4 स्थानों पर होता है। तो मेरा सब लोगों से ये अपील है और निवेदन है कि बहुत सुंदर घाट यहाँ पे बना के दिया गया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्थान बहुत अच्छा है, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत अच्छा है। तो समस्त महानगर वासियों से व पूर्वांचल वासियों से मेरा निवेदन है कि सब लोग एक ही स्थान पर, जैसे लोको शेड के पास जो अमृत सरोवर है, इस स्थान पे आके छठ पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा भी लगेगा और हम सबकी एकता भी यहाँ प्रतीत होगी। तो मेरा निवेदन आप लोगों के माध्यम से है।